मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने यहाँ कलर्ड आयन, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक बिहेवियर था, कलर्ड आयन था, ट्रेंड थे कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ही M3 से M2 पॉजिटिव पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये चीजें हमने यहाँ पढ़ी कि ट्रांजिशन मेटल के जो आयन है ना वो कलर्ड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। क्यों बनाती हैं उनके सबके रीजन भी लिखे थे हमने, ठीक है। पैरामैग्नेटिक करेक्टर रहता है उनका, मतलब वो उनके जो ट्रांजिशन मेटल है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट भी करती है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक भी होती है, पैरा और फेरोमैग्नेटिक होती है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन मेटल के, वो क्या है नेक्स्ट है उसके बाद में कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक एक्टिविटी या प्रॉपर्टी। ये देखिए कि ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स आर नोन एज देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल और उनके बहुत सारे कंपाउंड इसके लिए जाने जाते हैं कैटलिस्ट के वर्क, कैटलिस्ट के एक्ट, कि कैटालाइटिक का मतलब कैटलिस्ट का काम करते हैं वो इंडस्ट्री में, कैटालाइटिक एक्टिविटी रखते हैं वो, कैटलिस्ट का काम करते हैं इंडस्ट्री में। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ एक है वो देखिए, जैसे डायावेनेडियम पेंटाऑक्साइड, किसमें काम आ रहा था? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, कांटेक्ट प्रोसेस में। आयरन किसके साथ? मोलिब्डियम के साथ। किसमें काम आ रहा था? हेबर प्रोसेस में, अमोनिया को बनाने में, अमोनिया को। निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये 10th क्लास में पढ़ा आपने। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदलता है, चेंज करता है। तो ये था आपके पास। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने तुम्हारे यहाँ कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये है आपके पास यहाँ। अब कि कैटलिस्ट का काम तो करते, कैसे काम करते हैं? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, अपने सरफेस केमिस्ट्री में मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी थी। तो क्या था उसके अकॉर्डिंग कि यहां जो है ना कुछ चीजें चेंज करके लिख रहा हूं मैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव d ऑर्बिटल in their valence shell, hence they adsorb the reacting molecule on their surface and lowers the activation energy. They form a intermediate compound with one reactant and regenerated itself after the end of the chemical reaction, और कह लीजिए, और by forming product they regenerated after the end of the chemical reaction, और जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं लेक ऑफ रिलेशनशिप की वजह से और खुद क्या जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। ये है आपके पास यहाँ। ये कैटलिस्ट का ऐसे काम करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल होता था क्या होता है? दे हैव लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसीज। ट्रांजिशन मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है तो इसलिए वो लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं, किसके साथ? फ्री वैलेंसी के साथ, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं फ्री वैलेंसी के साथ, इसलिए उस सरफेस एरिया के ऊपर क्या करते हैं? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? एडजॉर्ब कर लेते हैं। फिर रिएक्टेंट का क्या बना देते हैं? एक रिएक्टेंट है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ उसका प्रोडक्ट बना देंगे और खुद अलग हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। डिफ्यूजन होगा उस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का किसके सरफेस से दूर, कैटलिस्ट के सरफेस से दूर। ये चीज यहाँ एक एग्जांपल भी है, जैसे कैसे काम करते हैं। आयरन है, फिर दे हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट रखते हैं, इसलिए वो कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। कैसे? देखिए, एक रिएक्शन है आयोडाइड नेगेटिव S2O8 2 नेगेटिव के साथ I2 प्लस SO4 2 नेगेटिव बना रहा है। अब इस रिएक्शन में आयरन का क्या काम है? आयरन क्या करता है?
Fe3 पॉजिटिव पहले आयोडाइड नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्या करेगा ये? Fe2 पॉजिटिव में जाएगा और प्लस I2 एक आयन के साथ मिलकर बनाया। अब ये Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, ये देखिए I2, Fe2 पॉजिटिव किसके साथ? H2O8 2 नेगेटिव के साथ क्या करेगा? वापस अपने Fe3 पॉजिटिव में जाएगा। किसको? तो रिजोनेट होना है, जैसा था वैसा ही बनना है, प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए एक रिएक्शन में ही आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा था तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा था। यहां Fe3 पॉजिटिव में है, इंटरमीडिएट में बीच में Fe2 पॉजिटिव में आ जाता है और वापस फिर रिजोनेट होगा तो Fe3 पॉजिटिव मिल जाएगा वापस हमें। ये देखिए ये Fe2 पॉजिटिव यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट है, कैंसिल इंटरमीडिएट था, इसका मतलब ये। तो एक रिएक्शन के दौरान भी ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए वो किसका भी काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। मतलब प्रोडक्ट खुद जो है ना वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करना होगा, तो लॉस कर गेन करते हैं या लॉस करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। +3 से देखो +2 पर आया तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कई कुछ ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट भी शो करेंगे। तो ऐसे ये है आपके पास, ये करना है आपको। यहां ये था कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं, ये था आपके पास। दूसरा उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ना किसका कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो जो मैंने आपको बताई है चीजें, ये चीजें याद रखें। आपको लिखना कैसे होगा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, ठीक है, उसका आंसर जो है ना वो मिले। मान लीजिए क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एक्सप्लेन। तो आपको ये चीजें लिखनी होगी जो मैंने बताई है आपको, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इनकी कुछ एक लाइंस जो है आपको लिखनी होगी जो मैंने अभी भी बोली है। ये है आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास यहां कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है ना वो बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले व्हेन मेटल are heated with small elements such as hydrogen, boron, nitrogen, carbon, and these small elements get trapped in the interstitial side of the crystal lattice of a metal। और ये जो है ना, जैसे जब क्या है कि एक मेटल को गर्म किया जाता है छोटे एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन के साथ, तब ये छोटे एलिमेंट जो है ना ये कहां ट्रैप हो जाते हैं, कहां फंस जाते हैं? मेटल की इंटरस्टिशियल साइड पर। जो मेटल का क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो इंटरस्टिशियल साइड जो मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है वहां वो भर जाते हैं। जो टेट्राहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, जैसे आपके पास ये है, ये मेटल का मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये मेटल का क्रिस्टल लैटिस है, तो ये क्या करते हैं? जो छोटे एलिमेंट है यहां ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, यहां क्या हो जाते हैं? ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? यहां ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर नॉन स्टिचियोमेट्रिक, ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं, मतलब आइडियल केमिकल फॉर्मूला जो है वो नहीं होता। जैसे मेटल है वो है 0.89 फ्रैक्शन में और ऑक्सीजन है 1 वहां, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल है 0.56 और हाइड्रोजन है वहां 1 या 2 जो भी है आपके पास यहां। नॉन स्टिचियोमेट्रिक मतलब जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एक एल्यूमिनियम में 3 क्लोरीन है, ऐसा कुछ नहीं है यहां, ये फ्रैक्शन में। यहां मेटल किसमें मिलेगा आपको? फ्रैक्शन में मिल सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में ये चीज आपके पास। जैसे आप क्या लिखेंगे? NiO है तो निकल कितना मिल जाएगा आपको? 0.98 मिल जाएगा,
0.98 ऐसे मिल जाते हैं। ये ऐसा करना होता है आपको, ठीक है। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं ये, एक बात। दूसरा, ये ना तो आयनिक, नाइदर आयनिक और नॉर कोवेलेंट, नॉर कोवेलेंट, ये ना तो आयनिक होते हैं और ना ही क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ना तो इनको कैटेगराइज करेंगे हम आयनिक की कैटेगरी में और ना ही आयनिक के कोवेलेंट की कैटेगरी में। ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं और नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं। दूसरी बात, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। किससे, देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से भी ज्यादा, प्योर मेटल से भी ज्यादा। और क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। और कुछ एक बोराइड्स हैं ऐसे, जैसे मेटल के साथ बोरोन, बोरोन फंसे क्रिस्टलिटिस में, मेटल के क्रिस्टलिटिस में बोरोन फंसे, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बोल रहा था, वो क्या थे, वो आपको याद होंगे कि ना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जैसे क्या थे आपके पास यहाँ, ये है 3 और इसके ऊपर 1, ये इस तरह से 4, ये जो बीच का वॉइड था टेट्राहेड्रल था, ठीक है। ऐसे ही 6 के लिए क्या था आपके पास यहाँ, ये इस तरह से है और फिर एक यहाँ, एक फिर यहाँ, एक फिर यहाँ, ये जो बीच का वॉइड रहेगा आपके पास, ये 3 ऊपर सफियर 3 नीचे सफियर, 6 सफियर टच कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल, तो इनके अंदर भर जाते हैं वो। 4 सफियर टच कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल। 11th में यदि आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हो तो ये हार्ड होते हैं, और हार्ड होते हैं। और कुछ एक बोराइड्स ऐसे हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में यदि बोरॉन प्रेजेंट होगा तो उनको बोराइड्स बोलेंगे हम। तो वो बोराइड्स तो इतने हार्ड होते हैं जितना कि एक डायमंड होता है, मतलब डायमंड जितने हार्ड। कुछ बोराइड्स कैसे होते हैं, डायमंड के जितने हार्ड होते हैं। ये है आपके पास, तो ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी प्रॉपर्टीज हैं इनके, ये किसके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के। ये करना आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड में, ये होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि अलॉय फॉर्मेशन, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये पढ़ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या है, अलॉय फॉर्मेशन, कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो अलॉय भी बनाते हैं, अलॉय भी बनाते हैं। अलॉय आपने सुना होगा, मिश्र धातुएं, ब्रास, ब्रोंज, ये सब आपने सुने होंगे, पीतल है, कांसा है। तो अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, तो अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय क्या होती है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 मेटल्स और ए मेटल विद ए नॉन मेटल। अलॉय क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर्स होती हैं ये, क्योंकि ये सॉल्यूशन होती है ना। अलॉय किसका एग्जांपल होती है, सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होती है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो अलॉय क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होती है ऑफ 2 मेटल्स और ए मेटल विद ए नॉन मेटल, एक मेटल नॉन मेटल के साथ या 2 मेटल्स का क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे बनाया जा सकता है इनको, alloys are formed, alloys are formed when a metallic atom get, a metallic atom get randomly distributed in the crystal of other metal, ठीक है, and fills the position that already atom present। कि ये कैसे होते हैं कि ना, ये कैसे बनते हैं कि जब मेटल का कोई क्रिस्टलिटी सही है, और ये सफियर क्या है, एटम है, सफियर क्या है, एटम है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेटल है किसका, जिंक का है, जिंक का क्रिस्टलिटीज है, ये सब जिंक एटम है यहाँ, और जिंक के एक एटम यहाँ, जिंक का ये एक एटम था, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, अब कॉपर आ जाएगा इस पूरे एटम की जगह के ऊपर ही। ये पूरा एटम किसका था, जिंक का था, उस जिंक की जगह पर क्या जाए, कॉपर आ जाए। मतलब एक मेटल का एटम दूसरी मेटल के एटम की जगह ले ले। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या था, छोटे एलिमेंट हाइड्रोजन बोरोन कार्बन छोटे होते हैं साइज में, वो इन इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को बढ़ते हैं, ठीक है। जबकि अलॉय में क्या होता है, एक एटम जो है ना मेटल का,
दूसरी मेटल एटम की जगह ले लेगा। जैसे जिंक का एक एटम था उसकी जगह पर कॉपर, बाकी ये सब जिंक एटम है, जबकि एक जिंक एटम की जगह पर यहाँ कॉपर का एटम आ गया। ठीक है, तब क्या बनती है, अलॉय बनती है। और ये कॉपर कब आएगा, एक और बात है यहाँ, एक प्रिंसिपल है यहाँ याद रखें कि इन अलॉयज फॉर्मेशन those metal atom separated other metal atom which are differ in size by 15%, कि वही मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम की जगह लेंगे जिनके साइज में डिफरेंस कितना होगा, 15%। जिनके साइज में कितना डिफरेंस होगा, 15% का साइज डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी, जैसे जिंक है, जिंक का साइज है 138 पिकोमीटर। अब इसकी जगह के ऊपर कौन आएगा, 138 का, 138 का 15% ज्यादा या 15% कम कर लो। इसका 15% का मतलब इसका लगभग 6.5 या 7वां हिस्सा समझिए आप, कितना होगा इसका, 7वां हिस्सा होगा समझिए इसका। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब लगभग 20 7 140, 20 के करीब आ जाएगा समझिए, 6.5। ठीक है, क्योंकि वो 7 से थोड़ा कम है, तो 20 के करीब। अब 20 अलग कर लो, 20 मतलब 138 में 20 जोड़ोगे आप 158 पिकोमीटर, और इसमें से घटाओगे तो 118 पिकोमीटर। जिन एलिमेंट का साइज 118 और 158 के बीच में, 118 पिकोमीटर 158 पिकोमीटर के बीच में होगा, वही जिंक के एटम को रिप्लेस करेंगे, वही जिंक के एटम की जगह लेंगे जिंक के क्रिस्टल लैटिस में। तब क्या बनेगी, अलॉय बनेगी। ये नहीं 118 से कम होगा 158 से ज्यादा होगा, वो जगह नहीं लेगा, क्योंकि वो फिर फिट नहीं बैठेंगे, वो फिट नहीं बैठेंगे। 15% भी साइज में डिफरेंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ क्या होता है, मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो मेटल के एटम उनके आसपास कुछ जगह खाली रहती है, तो कुछ बड़ा हो या कुछ छोटा हो तो वो वहां फिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कितना डिफरेंस होना चाहिए अलॉय बनाने के लिए, जो दो मेटल के एटम होंगे वो आपस में जगह चेंज करेंगे, उनमें 15% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 15% कम 15% ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये है आपके पास, ये था अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय कौन कौन सी, ये अलॉय है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनके, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी जो है ना वो भी रखते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड रखते थे मेटालिक कंडक्टिविटी, वैसे ये भी मेटालिक कंडक्टिविटी रखते हैं अलॉय जो है ना। और मुख्य जो अलॉय क्या है आपके पास, स्टील। जो घरों में बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं ज्यादा, वो स्टील देखो कितना ज्यादा काम आता है हमारे, अलॉय है स्टील भी। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स मिलकर बनाते हैं स्टील। और क्या आपके पास मैंने बताया, ब्रास कितना काम आता है, पीतल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है किसका बना था, कॉपर का और टीन का। ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा जो है, ये पीतल और कांसा क्या होते हैं, अलॉय होती हैं, मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, किस तरह से बनते हैं ये सब बताया मैंने आपको, प्रॉपर्टीज, और इनका फिनोमेना जो है वो बताया कि कैसे बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, ट्रांजिशन मेटल की। यहां तक हमने एटॉमिक आयनिक साइज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और फिर मेटालिक करैक्टर, डेंसिटी, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर है, कलर्ड आयन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, और उसके बाद में आपके पास यहाँ ये 3 थे, अलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और कैटालाइटिक एक्टिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ये था आपके पास यहाँ, ये थी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में क्या है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ना, क्या वो ऑक्साइड्स बना रही है, ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड्स बना रही है। तो ऑक्साइड्स बना रही है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे मैग्नीज का ही देखेंगे आप, मैग्नीज जो है ना +2 से लेकर, और यहाँ पर मैग्नेट का लिख दीजिए Mn2O7 का लिख दीजिए +7 में, Mn4 नेगेटिव लिख दोगे तब भी +7 में रहेगा, Mn2O7 में लिख दोगे तो +7 में है ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ क्या करना, आपको ये करना है, जैसे Mn2O3 लिखेंगे तो यहाँ कितने होगा, +3 में होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर +4,
ऐसे +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मैंगनीज। ठीक है, तो अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ऐसे ही दूसरे भी क्रोमियम में बना रहा है ऐसे। तो ये क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस। आयनिक करेक्टर घटेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। ये आयनिक है +2 +3 में, आगे जाके क्या होंगे, वो कोवेलेंट हो जाएंगे। ये है आपके पास। और जैसे जैसे आयनिक स्टेट इंक्रीज करेगी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा, ये बेसिक होगा, ये बीच वाले एम्फोटेरिक होंगे, और लास्ट में ये जो होंगे +6 +7 वाले, ये कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। कैसे होंगे, ये एसिडिक। एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, याद रखें। आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। आयनिक करेक्टर तो डिक्रीज होगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन देयर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। याद रखें। तो शुरू में क्या है, आयनिक है, अगले कैसे है, कोवेलेंट है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 +3 में आयनिक है और अगले कैसे है, कोवेलेंट। शुरू में कैसे है, ये बेसिक है, बीच में कैसे है, ये एम्फोटेरिक है, और लास्ट में कैसे है, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे हैं, एसिडिक है। ये चीज करनी है आपको इनके ऑक्साइड्स में। ये दो जो फिनोमेना आपको मैंने, ये दो जो प्रॉपर्टी है इनके ऑक्साइड्स की, वो बतानी थी आपको। यही मिलता है आपको एग्जाम में, ये करना है आपको यहाँ। तो ये था यहाँ तक का काम। उसके बाद में आपके पास एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मतलब ब्लॉक एलिमेंट है कुछ, उनके बारे में पढ़ना में, क्योंकि इसमें से कुछ जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो हटा दिया गया है सिलेबस से, रिड्यूस कर दिया गया है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में बहुत चीजें हटाई गई हैं, तो जो चीजें बची हुई हैं उनको हम 1-2 दिन में यहाँ कंप्लीट करवा देंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ तक का काम करना है।